आज नया जमाना है, न्यू इंडिया की बात हो रही है। पर यह भी सच है कि कुछ परंपराएं और प्रकृति ऐसी है जिनकी पालना करना और उन्हें ना छोड़ना ही हमारे हित में है। वो चाहे खेती हो या गोवंश का पालन और इसकी उपयोगिता। इसी धारणा को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल बृहस्पतिवार को पानीपत के समालखा ब्लॉक के गांव पावटी में थे। पावटी में ही पले बड़े और यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज अपने गांव में श्री कृष्ण आदर्श गौशाला का शिलान्यास करने पहुंचे थे। पहले इलाके के सांसद संजय भाटिया। इनको सुनने का अवसर मिला, इनके विचारों को समझने का अवसर मिला। मैं समझता हूं कि हम भाग्यशाली हैं कि ऐसा एक महान सपूत हमारे हरियाणा का, मेरे अपने पानीपत जिले का और हमारे गांव का है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अपने ओजस्वी भाषण और ज्ञान से अपना लोहा मनवाया। उन्होंने किसानों से हमदर्दी जताते हुए उन्हें प्राकृतिक खेती और देसी गाय को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाने को कहा। किसान के दम पर बड़ी बड़ी कंपनियां साहूकार होगी। किसान को प्रोडक्ट बेच के, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बेच के, किसान के उपज बेचने वाले मंडी के व्यापारी जो है उनकी 3-3 मंजिल की लंबी लंबी कोठियां होगी, गाड़ियां होगी। किसान के वोट ले लेकर के बार बार जो है सत्तासीन लोग होते रहे। लेकिन मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, किसान और किसान का मंत्री होने के दायित्व मेरे पास है। इसलिए सच्चाई में मानता हूं कि किसान वही का वही है। गौरतलब है कि गुरुकुल में पढ़ाई करने वाले आचार्य देवव्रत आज भी कुरुक्षेत्र गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यहाँ उन्होंने प्राकृतिक खेती और देसी गाय की नस्ल सुधार कर किसानों को जीरो बजट की खेती करने का विकल्प दिया है। जन्म भी लिया और यहाँ की इस पवित्र धरा पर पलने पोषने का सौभाग्य भी मुझे मिला। इस धरती के थोड़ी सी सेवा करने का आज अवसर आप सब ने प्रदान किया है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात जैसे बड़े और मॉडर्न राज्य का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने दावा किया कि आज गुजरात में 3.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। और इस रिसर्च में क्या पाया, ये जो आज गौशाला बना रहे हैं ना, इन गौ के महत्व को हमने समझा ही नहीं। गाय को हमने केवल दूध तक सीमित समझा। हमारी गलतियां रही, हमने गौओं की नस्ल को नहीं बचाया। यदि गाय की नस्ल सुधार हम कर देते तो आज इन गौशालाओं को बनाने की जरूरत नहीं थी। आप मेरे पास आना गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, वहां मेरे पास 350 गाय हैं। देसी 6 नस्लें देसी गायों की। मेरी देसी गाय 24-25 किलो तक दूध देती। क्यों देती है? मैंने बहुत मेहनत करके नस्ल बनाई। गौरतलब है कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने गांव पावटी में शुरू हो रही श्री कृष्ण गौशाला को 31 लाख रुपए का अनुदान सीएम मनोहर लाल से 51 लाख दिलवाने की घोषणा की। दोनों सांसदों की ओर से गौशाला को 11-11 लाख, मंत्री जेपी दलाल ने 21 लाख, तेजेंद्र आटा ने 5 लाख, बाकी के दान को भी मिला दें तो गौशाला को एक ही दिन में 1.25 करोड़ रुपया मिल जाएगा। 4 दिन पहले भी पानीपत की अहर कुराना गांव में इसी तरह के कार्यक्रम में गौशाला को 70 लाख रुपए का दान आ गया, जहां खुद सीएम भी मौजूद थे। एक तरफ गौशालाओं पर बरसती लक्ष्मी और दूसरी तरफ सड़कों, चौक चौराहों और गलियों में बेसहारा भटकते गोवंश और नंदी। किस्मत अपनी अपनी। समालखा के कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने खुले मन से माना कि किसानों की स्थिति अब भी ज्यादा नहीं सुधरी। इसलिए सरकार जो कर रही है, लेकिन किसानों को अब प्राकृतिक खेती और जीरो बजट खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस पर देसी गाय की नस्ल का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा होगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, समालखा, पानीपत।